नमस्कार साथियों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का अभ्युदय आईएएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हमने पिछले वीडियोस में रैशनलाइजेशन और हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है उसके सर्च एंड इंडेक्सेस और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के सवालों को हल किया था। आज हम रैशनलाइजेशन के सवालों को हल करेंगे और ये देखेंगे कि रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन हम क्यों करते हैं? जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 1/√3। तो 1/√3 लिखा हुआ है तो आप मुझे बताइए, आपको पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलेंगे सर 1.732 होती है। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको 1.732 सॉल्व करना अच्छा लगेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, हमको सॉल्व करना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज से करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ √3 लिखा हुआ है तो ऊपर नीचे हमने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर √3 हुआ और नीचे 3 आ गया, तो ऊपर 1.732 और नीचे 3। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन को हम यूज करते हैं। और इसीलिए हम रैशनलाइज को बोलते हैं बच्चों से कि आप रैशनलाइज को आप आराम से समझिए, ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जो है आपका इजी हो जाता है। ओके, जैसे कि आपके सवाल आते हैं कभी कभी कि 1/√3 प्लस √2। अब आपको पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। और √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। तो क्या आप 1.732 यहाँ लिखेंगे, फिर 1.414 यहाँ लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, कुछ वैल्यू आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो बहुत समय जाता है। तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। और रैशनलाइजेशन करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो नीचे संख्या है ना, क्या है, नीचे जो भी संख्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है √3 प्लस √2, तो कैसे भी करके यहाँ पे या तो रूट हट जाए या फिर 1 बन जाए। क्या बोला मैंने आपको? यहाँ पे जो भी संख्या है हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि या तो ये होल नंबर में आ जाए। किस में आ जाए? होल नंबर में आ जाए। जैसे √3 जो होता है होल नंबर होता नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे √3 था, कहाँ पे, यहाँ पे हमारा √3 था, तो ये होल नंबर नहीं था, तो इसको हम क्या करेंगे, होल नंबर बनाना चाहेंगे। तो होल नंबर के लिए हमने क्या करा, इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हमने यहाँ से रूट हटाया, तो यहाँ भी हमारा काम क्या होगा, यहाँ से ये रूट हट जाए बस हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, अब वो देख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ये √3 प्लस √2। तो आप मुझे खुद बताइए कि हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पे ऊपर नीचे, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे कि डिनोमिनेटर में, क्या डिनोमिनेटर में या तो आपका 1 बन जाए, क्या बन जाए, 1 बन जाए, या फिर क्या बन जाए, होल नंबर बन जाए। ताकि उससे क्या होगा, हमको सॉल्व करने में क्या होगी, आसानी रहेगी। क्या होगी, आसानी रहेगी। तो हमने क्या किया, हमको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी करते हैं ना, तो a² माइनस b² होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हो गया, √3 प्लस √2। तो मुझे बताइए, इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, तो क्या मैं यहाँ पे a माइनस बी, मतलब कहने का क्या है, √3 प्लस √2 को मैं √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाता है फॉर्मूला, a² माइनस b², मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो कितना बन गया, 3 माइनस 2, हाँ सर 1 बन गया यहाँ पे। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे थे सर, हम क्या करेंगे यहाँ पे उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे √3 माइनस √2 से। तो ऊपर आ जाएगा √3 माइनस √2 और नीचे आ जाएगा 1। तो आपको अब आसानी हो गई ना कि 1.732 माइनस 1.414। तो आप क्या करेंगे, इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर लेंगे ना, क्यों नहीं कर लेंगे। ये लो, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, 2 हो गया, 3 में से 2 गए 1 बचा, और 7 में से 4 गए तो सर कितना गए, 3 बचा। तो 0.318 आपका सर आंसर हो जाएगा इसका। तो आपको यहाँ पे आसानी लगती है सॉल्व करने में, जबकि आपको यहाँ पे क्या हुआ
कि सर यहाँ तो बहुत दिक्कत है। तो इसलिए मैंने आपसे क्या बोला, जब भी नीचे डिनोमिनेटर में आपको रूट दिख जाए तो उसको कैसे भी करके होल बनाइए, या फिर कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे वो 1 बन जाए। बस इतना सा काम होता है आपका रैशनलाइजेशन के अंदर। ये होता है रैशनलाइजेशन बस, और कुछ नहीं होता। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है 1/√3 - √2। तो अब आपको पता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया a+b इंटू a-b करेंगे ना सर, तो आपको पता है सर a² - b² आता है। सर मैंने a को मान लिया √3, b को मान लिया √2, तो सर हो गया ना सर √3 + √2, और √3 - √2, तो क्या बन गया सर? सर 3 - 2 बन गया सर। तो सर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो सर आप बोलेंगे सर ऊपर नीचे आप √3 + √2 से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल कर देंगे। ये लो कर दिया सर, 3 - 2 आ गया सर। तो सर कितना आ गया? √3 + √2/1, और सभी सॉल्व कर सकते हैं, और यही हमारा आंसर है। समझे आप लोग? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ओके, चलो अब आ रहा है सवाल, बेहतरीन सवाल, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या दे रखा है? 1/(a⁻⁴) प्लस b⁻⁴। चलिए सॉल्व करो इसको आप। ठीक है, सॉल्व इट। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे? मुझे आप बताइए कि आपको फॉर्मूले याद हैं अलजेब्रा के? बहुत से विद्यार्थियों को याद होंगे और बहुत से विद्यार्थियों को नहीं याद होंगे, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताता हूं कि a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलेंगे सर a+b ब्रैकेट में a² + b² - 2ab। बिल्कुल सही बात है। और अगर किसी को a³ - b³ का चाहिए ना, तो वो भी लिख लो, a - b a² + b² + 2ab। ये दो फॉर्मूले देखो, अब इसी का इसका मैं उपयोग करूंगा इस सवाल के लिए, तो ध्यान से इन फॉर्मूले को देख लो। आप लोग देख लिया होगा। अब मुझे बताइए, इसको हटाने के लिए मैं क्या चीज मल्टीप्लाई करूं जिससे ये हट जाए और यहां पे आ जाए सिंपल सा, मेरे को मिल जाए होल नंबर में, या फिर ऐसी संख्या मिल जाए, या फिर ऐसा टर्म मिल जाए जहां पे 1/3 1/2 ऐसा कुछ भी ना हो, सिंपल a+b होनी चाहिए। कोई पावर में कोई चीज नहीं होनी चाहिए 1/, की पावर में, वो मेरे लिए बहुत दिक्कत देगी। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अच्छा ये a+b दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। किससे? इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप बोलेंगे सर अच्छा, तो देखिए a1/3 प्लस b1/3, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं a2/3 प्लस b2/3 माइनस 2 इंटू a1/3, यहां पे 2 नहीं होता, -ab और +ab, माफी चाहूंगा, सॉरी, ये ओनली 2 नहीं होता यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए, यहां पे लिख सकता हूं ये? तो मैंने क्या करा, मैंने देखा अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो नीचे ना एक चीज बन जाएगी सर। नीचे क्या बन जाएगा सर? a1/3 का क्यूब बन जाएगा, और यहां बन जाएगा सर b1/3 का क्यूब। तो सर ये तो बन गया a+b, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई। तो मैंने सोचा ठीक है, काम करते हैं। अब क्या काम करते हैं सर? सर ये काम करते हैं, हमारा सवाल ये था सर। तो सर ऊपर नीचे ना इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, a2/3 प्लस b2/3 माइनस a1/3 और b1/3 से।
और ऊपर भी यही चीज लिख देते हैं। लिख दिया। अब इन दोनों को आप जब देखेंगे ना, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बना लिया इन्होंने। तो आप लिखेंगे सर ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 और नीचे आ जाएगा सिर्फ ए प्लस बी। तो आप मुझे बोलेंगे यस सर, तो ये आसान हो गया आप लोगों के लिए। तो इसका उत्तर यहीं पर खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या दिमाग लगाया। मैंने दिमाग लगाया कि यहाँ पे ये ए की पावर 1/3 में मुझे इसको कैसे भी करके ए प्लस बी में लाना है। तो मैंने आपको पहले दो फॉर्मूले बता दिए। क्या बता दिए? दो फॉर्मूले बता दिए, ये वाले, ये दो फॉर्मूले बताए और इन दोनों को आपको याद रखना है। क्यों? अब बताइए, यहाँ पे ए की पावर 1/3 थी तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया ना, ये देखो यहाँ पे आपके लिए। तो आप समझेंगे बिल्कुल सही सर, आप सही बोल रहे हैं। हमको नीचे मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, कैसे भी करके आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में या तो 1 लाना है या फिर ऐसी टर्म लानी है जिसमें ना रूट हो ना कुछ हो, मतलब होल नंबर में लानी है। ओके, अब एग्जाम में सवाल कैसा आ सकता है वो देखिए। क्वेश्चन है आपका 1/2 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 1/3। अब बताइए इसको कैसे करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए और क्या कर सकते हैं इसके लिए, मुझे ये बताइए। आप तो क्या कर सकते हैं? इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके मैं लिख दूं आप लोगों के लिए, तो आप देखेंगे सर 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है और माइनस 2 की पावर 1/3 इंटू 1 लिखा हुआ है। सर यहाँ पे 1 लिखा हो चाहे ना लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख दिया। तो सर आपने क्या देखा? सर आपने देखा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा हुआ है सर। क्या लिखा हुआ है सर? माइनस ए बी लिखा हुआ है। तो सर मैं क्या यहाँ पे ए प्लस बी से ऊपर नीचे इंटू कर दूंगा तो सर आपको तो ऊपर ए प्लस बी मिल जाएगा और नीचे सर क्या मिल जाएगा? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल जाएगा। क्यों? मैंने आपको अभी बताया फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू कितना होता है सर? सर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो क्या करते हैं सर अब अपन, आप देखिए सर सॉल्व करते हैं इसको। सर 2 की पावर 2/3 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 1/3 सर इंटू कर देते हैं ए प्लस बी से। और ए क्या है सर इसमें मेरा? सर ए है मेरा 2 की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 1/3 प्लस 1। तो सर इसको सॉल्व किया ना, तो सर ये बन गया आपका ऊपर तो 2 की पावर 1/3 प्लस 1 और नीचे बन गया सर 2 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो सर ऊपर तो बन गया 2 की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो सर सॉल्व कर दिया और आपका उत्तर आ गया सर बहुत आसानी से। आया कि नहीं आया? आ गया। तो आपने देखा ना मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ नीचे कैसे भी करके मुझे अगर फॉर्मूलेज या फिर लॉजिक लगाना आ गया ना तो मेरा उत्तर आ जाएगा। बस मैंने क्या करा, ऐसे टर्म को देखा कि अच्छा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो लिखा हुआ है, तो क्यों ना इसको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे मुझे पावर हट जाएंगे सब मेरे लिए। तो वही किया है मैंने। और यही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि क्या बताई कि आपको रैशनलाइजेशन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि नीचे आपको क्या आ जाए, नीचे आपको या तो 1 आ जाए या फिर आपका डिनोमिनेटर में कोई ऐसा टर्म आ जाए जिसमें कोई रूट ना हो, ना 1/3 हो, ना 1/4 हो, ना 1/5 हो, सिर्फ और सिर्फ सिंपल 1 की पावर हो। बस समझ गए? नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि a प्लस 2√15 और बोला है फाइंड स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट। क्या बोला है?
फाइंड द स्क्वायर रूट। अब आप बोलेंगे सर कैसे निकालें, तो मुझे आप बताइए स्क्वायर रूट के लिए क्या होना चाहिए। स्क्वायर रूट के लिए ये पूरा होल में होना चाहिए, तो मुझे बताइए ए प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और सर ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो मुझे आप इतना सा बता दीजिए, क्या बता दीजिए, देखिए आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए। ये जो 8 लिखा हुआ है ना, ये बना हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और ये 2√15 जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है 2 × a × b से। तो हमको अब क्या देखना है कि √15 जो लिखा हुआ है ना, वो दो नंबर से लिखा हुआ है ए और बी से। तो अब आप ऐसे नंबर सोचिए, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसी संख्या सोचिए जिसे ऐड करने पे तो क्या आ जाए, 8 आ जाए। क्या बोला मैंने, जिसको ऐड करने पे तो 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए। क्या बोला, दो, लिखता हूं मैं आपके लोगों के लिए, यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दो ऐसी संख्या सोचो जिसको ऐड करने पर तो 8 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए। मेरी हिंदी बहुत खराब है, थोड़ा सा माफी चाहेंगे, वापस लिखता हूँ थोड़ा सा ये मिटा के। 15 आ जाए। ये चीज आपके दिमाग में बिठा लेना स्क्वायर रूट निकालते वक्त, क्योंकि ये जो नंबर है ना, वो ऐसा नंबर है, क्यों यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया आप लोगों के लिए, यहाँ पे मैंने ऐड लिख दिया। और ये जो है ना मल्टीप्लाई है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लिखा। तो मैंने क्या बोला, ऐसी दो संख्या सोचिए जिसको ऐड करने पे तो 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 15 आए। तो मुझे बताइए, क्या ऐसी दो संख्या 5 और 3 हो जाएंगी जिसको ऐड करने पे तो 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। करेक्ट बात, बिल्कुल करेक्ट बात। तो सर आप मुझे बताइए, क्या मैं वहां पे √5 प्लस √3 करूंगा तो सर हो जाएगा, नहीं समझे आप लोग, समझाता हूं ढंग से। क्या लिखा मैंने, दो नंबर सोच लिए, 5 और 3 सोच लिए, बिल्कुल सोच लिए। तो मुझे बताइए, अब आप लोग, जब मैं यहाँ पे √5 का स्क्वायर लिखूंगा, √3 का स्क्वायर लिखूंगा, प्लस 2 × √5 × √3 लिखूंगा, तो क्या मेरा ये स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया स्क्वायर रूट का। आप बोलेंगे सर बन गया ना, √5 प्लस √3 का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया सर ये तो। और इसीलिए मैंने आपको यहां से, आप ऊपर देखिए, अब ये फॉर्मूले बताए थे कि ऐसे दो नंबर सोचिए जिसको ऐड करने पे तो 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 15 आ जाए। समझे होंगे आप, अब समझ गए होंगे मेरी बात को, इसीलिए मैंने आपको लिखाया। और अब आप देखिए कि क्या आ गया, स्क्वायर रूट बोला था तो स्क्वायर रूट कर दीजिए इसका, √5 प्लस √3 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा √5 प्लस √3 का। और यही हमारा आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्या बोला है, 16 प्लस 2√15 का क्या बोलिया है, फाइंड स्क्वायर रूट। क्या बोला है, फाइंड स्क्वायर रूट। ओ भाई साहब, दिमाग की बत्ती चलानी पड़ेगी अपनों को इसमें तो। क्या करें सर, ऐसे दो नंबर सोचिए सर जिसको ऐड करने पे तो कितना आ जाए,
सर 16 आ जाए और सर मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आ जाए सर 15 आ जाए। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर एक काम करते हैं सर, वो तो ऐसे नंबर हो गए, √15 और √1 उसको मल्टीप्लाई करने पे सर 15 ही आ रहा है। और सर √15 का स्क्वायर करेंगे ना और √1 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ रहा है। मतलब मैंने जो नंबर सोचे हैं 15 और 1 वो सही है सर। तो कैसे लिखेंगे सर, √15 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √15 इंटू √1। तो सर ये बन गया √15 प्लस √1 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर बन गया। तो सर यहाँ आंसर आ जाएगा √15 प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। अब बहुत जगह आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और वो इस सवाल में लगाएंगे। चलिए, 13 माइनस 4 √3 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है फाइंड स्क्वायर रूट। अब मुझे आप बताइए, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला आपको, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है सर। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट है सर। तो मुझे सर इतना सा बता दी सर आप तो बस। तो मैंने क्या बोला सर आपको, यहाँ 2 होना चाहिए, तो यहाँ तो सर 4 लिखा हुआ है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो मतलब यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। तो सर छुपे हुए को हटा लेते हैं अपन, अब ऐसे लिख लेते हैं सर। सर लिख लिया। अब मुझे बताओ ये 2 बाहर लिखा हुआ है तो मतलब क्या होगा, रूट में जाएगा तो 4 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा सर। तो क्या करा मैंने, 13 माइनस 2 इंटू 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। कोई गलत किया? कुछ नहीं गलत किया, बिल्कुल सही लिखा हुआ है सर। तो मतलब सर क्या हो गया सर, सर यहाँ पे है सर मतलब √12, यहाँ पे √12 लिखा हुआ है। मतलब सर ऐसे दो नंबर सोचिए जिसको ऐड करने पे तो आ जाए 13 और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए सर 12। मतलब सर वो नंबर 12 और 1 ही होगा। तो मैंने क्या किया सर, यहाँ पे लिख दिया √13 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √12 -2 इंटू √12 इंटू 1। तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है √13 माइनस √1 का स्क्वायर। मतलब सर सिंपल सा लॉजिक है, √3 और कितना सर यहाँ पे अरे क्या लिख रहा हूँ, पागल हो गया क्या? गलत लिख रहा हूँ सर, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर सोच रहे हैं 12 और 1 और लिख रहे हैं 13, गलत बात। क्या कर रहे हैं आप सर? ऐसे ऐसे गलती करेंगे तो बच्चों कैसे पढ़ेंगे? गलत बात। यहाँ कितना था, 12 था। तो सर वो नंबर है √12 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 रूट इंटू 1। तो मतलब सर क्या हुआ, √12 माइनस 1 का होल स्क्वायर है सर। और सर हमारा आंसर आ गया सर। अब यहाँ पे सर कितना आ गया सर हमारा आंसर? सर हमारा आंसर आ गया √12 माइनस 1। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया इसमें। आपको दिख रहा था स्टार्टिंग में कि सर 2 तो है ही नहीं, तो मैंने आपको क्या बताया, 2 छुपा हुआ है, 2 को बाहर निकाल लो। बोला छुप मत, बाहर आ जा बेटा, बहुत हो गया छुपना। चलो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है, 139 माइनस 80 √3 और क्या बोला है, फाइंड स्क्वायर रूट। अब मुझे बताइए, हमने वही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सर, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है सर? सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। सर यहाँ पे 2 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सर यहाँ तो 40 लिखा हुआ है, तो सर इसको तोड़ते हैं। चलो सर तोड़ा ना, तो सर यहाँ 40 आ गया और √3 आ गया। चलो सर ठीक है, एक काम करते हैं सर, अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना सब लोग बैठ के। सर आप मुझे इतना सा बता दीजिए, सर ये दो नंबर तो कितने हो गए सर? एक तो 40 हो, अगर मैं इसको देखूं ये ए है और ये बी है, और ये क्या है सर? ये है सर ए स्क्वायर का और बी स्क्वायर का सम, है कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल सही, लॉजिकल बात है। अब मुझे बताइए, अगर मैं ए को 40 मान लूं और बी को √3 मान लूं और उसका स्क्वायर निकालूंगा तो 1600 जा रहा है। और हमारा तो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर ही 139 है। मतलब सर ये नंबर तो गलत है।
मतलब सर ये नंबर तो गलत है, तो इसको सर आगे और तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ते हैं सर। अब सर और तोड़ते हैं, चलो सर एक काम करते हैं सर। सर इसको ना मैं और तोड़ता हूं और मैं लिखता हूं सर, इसको लिखता हूं सर 22√3 लिख देता हूं सर। ठीक है, तो सर फिर मेरा क्या हो गया सर, ए का वैल्यू हो गया 20 और बी का, तब भी आप बोलेंगे सर ये तो 400 हो रहा है, ये तो यहीं पे ज्यादा हो रहा है, तो मतलब ये भी गलत है, इसको ही मिटा देते हैं सर। फिर आप बोलेंगे सर ये तो और ज्यादा हो रहा है, तो सर एक काम करते हैं 10 और 4√3 करके देख लेते हैं। तो सर ये आप देखेंगे ये तो 100 हो रहा है, चलो ठीक है बच गए। फिर देखेंगे सर ये तो 4 का वैल्यू 16 और 16 थ्री था 48, मतलब सर 100 प्लस करेंगे ना तो 48 तो 148 हो रहा है, मतलब सर अभी और टूटेगा। क्या सर और टूटेगा, तो एक काम करते हैं अब देखते हैं और क्या हो रहा है। 40 और किससे बच सकता है सर, 48 इंटू 5 भी तो होता है। अब ए का वैल्यू क्या है 8 है, और बी का वैल्यू कितना है सर 5√3 है। तो मुझे बताओ 8 का वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 64, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 गुणा 3 मतलब 75। और मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो 75 प्लस 64 करूंगा तो कितना आ जाएगा 139। मतलब मैंने अब जो नंबर ढूंढे हैं ए और बी वो बिल्कुल क्या है, सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसको लगाया ब्रैकेट में और यहां लिखा 139 को, ए मतलब 8 का स्क्वायर, बी मतलब 5√3 का स्क्वायर, और यहां लिखा माइनस, और यहां लिखा 2 इंटू 8 इंटू 5√3। तो आपने देखा कि ये बन गया फॉर्मूला किसका, 8 माइनस 5√3 द होल स्क्वायर का। तो इसका मतलब ये हुआ 8 माइनस 5√3 का, तो 8 माइनस 5√3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, मजा तो आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, 28 प्लस 10√3 माइनस 7 - 4√3 को सॉल्व करिए। आप लोग सॉल्व करेंगे ना, तो आपसे मैंने क्या बोला आपको कि सर ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिसको सम करने पे तो 28 आए और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। अब यहाँ प्लस लिखा है सर, मैं सर यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा होगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर यहाँ माइनस है, मतलब यहाँ पे ये वार वाला फॉर्मूला लग रहा होगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो सर यहाँ पे 2 छुपा है ना, हटा देते हैं सर 2 को, 2 इंटू 5√3 लिख दिया सर मैंने उसको। और सर यहाँ पे लिख देता हूँ 7 - 2 इंटू 2√3। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। तो सर अब मुझे बता दीजिए, मान लो मैंने इसको ए मान लिया 5 को और इसको मैंने बी मान लिया, तो आप बोले सर मान लो ना, तो सर ए का ये क्या होता है, सम होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये किसका सम होता है, ये सम होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो मैंने सर ए का वैल्यू जब 5 मान लिया तो करके देखा ना, 5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो सर ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया, मतलब 25 प्लस 3 28 ही होते हैं सर। मतलब सर मैंने जो नंबर सोचे ना वो बिल्कुल सही सोचे हैं। क्या सोचे हैं सर, बिल्कुल सही सोचे हैं। तो 28 लिखा हुआ है, तो सर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सर इसको लिख सकता हूं 5 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5√3। और सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे देखिए ये 2 इंटू 4 है, और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का √3 का स्क्वायर 3 मतलब 7 हो रहा है सर। सर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2√3। तो सर ये बन गया सर आपका √5 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस, सर ये बन गया आपका 2 माइनस √3 का स्क्वायर
बना कि नहीं बना? आप बोलेंगे बिल्कुल बन गया सर। अब इसको हटाएंगे, रूट को हट जाएगा, तो ये बन जाएगा √5 प्लस √3, और ये बन जाएगा सर 2 माइनस √3। सॉल्व करेंगे, √5 प्लस √3 -2 प्लस √3 हो जाएगा। सॉरी, ये √5 थोड़ा ना आएगा। जल्दी जल्दी में ना ज़्यादा गड़बड़ी होती है, इसलिए आराम से चलना चाहिए। ठीक है, तो 5 माइनस 2 कितना होता है? 3, और ये कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा रैशनलाइजेशन के ऊपर। आगे हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, और जो भी आपके नेक्स्ट सवाल होते हैं और इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनको हम हल करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।